हम अपने ब्रह्मांड को इतने अरसे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रह्मांड आज भी उतना नया है जितना पहले कभी था। लेकिन हम इस ब्रह्मांड में ऐसे पहले जीव नहीं हैं जो इस ब्रह्मांड को जानने में लगे हैं। हो सकता है कि हमसे पहले भी इस ब्रह्मांड में जीव रहे हों जो इस ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाते सुलझाते ब्रह्मांड से ही विलुप्त हो गए हों, और शायद वो भी ये कभी जान नहीं पाए हों कि आखिर हमारा ये विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में क्यों है। आखिर हमारे इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने का क्या मकसद है, या फिर हमारा ये अनंत ब्रह्मांड बिना किसी वजह के यूं ही पैदा हो गया। हमारा ब्रह्मांड जब से पैदा हुआ है तब से लगातार अरबों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फैल रहा है, और इसका विस्तार आने वाले खरबों खरब सालों तक ऐसा ही चलते रहने वाला है। लेकिन आखिर ब्रह्मांड का अस्तित्व में होना ही एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म क्यों और कैसे हुआ। विज्ञान की नजर से हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक बिग बैंग से हुआ जो आज भी लगातार बैंग हो रहा है, और इसी बिग बैंग के अंदर बहुत से ग्रहों पे जीवन पनप भी रहा है, जैसे कि हम। लेकिन आखिर बिग बैंग क्यों हुआ, और जब हमारा ब्रह्मांड कुछ नहीं से पैदा हुआ है तो आखिर कुछ नहीं से ये सब कुछ कैसे बन गया। आखिर हमारे ब्रह्मांड में वो कौन सी ताकतें हैं जो इस ब्रह्मांड को निरंतर संचालित कर रही हैं। विज्ञान के अनुसार बिग बैंग से पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड सुई की नोक से भी खरबों खरब गुना छोटी सी जगह पर सिमटा हुआ था। प्रैक्टिकली ऐसा होना असंभव है, लेकिन फिर भी अज्ञात कारणों से हमारा पूरा ब्रह्मांड इसी असीमित छोटी सी जगह से पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड आज जैसा दिखता है वैसे ही पैदा हुआ था। बिग बैंग शुरू होने के बाद अज्ञात रूप से दो गैसों का निर्माण हुआ, वो हाइड्रोजन और हीलियम थी। इन्हीं दो गैसों ने हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर डाली। लेकिन आखिर सुई की नोक से खरबों खरब गुना छोटी सी जगह से हमारा यह अनंत ब्रह्मांड पैदा कैसे हो गया। स्टडी बताती है कि हमारे ब्रह्मांड से पहले हो सकता है कि डार्क मैटर या डार्क एनर्जी का अस्तित्व रहा हो, क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज को डार्क मैटर बांधे रखता है, और डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड को विस्तार देती है। लेकिन हम अभी तक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अस्तित्व को ना तो देख पाए हैं और ना ही समझ पाए हैं। फिर भी यह अज्ञात रूप से हर जगह मौजूद है। यह एनर्जी इतनी अधिक अज्ञात है कि यह ना तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है और ना ही किसी लाइट के साथ इंटरेक्ट करती है, और ना ही इससे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। यानी ये होते हुए भी बिल्कुल अदृश्य है, और संभव है कि ये दोनों शक्तियां हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी अस्तित्व में रही हों। लेकिन यह केवल एक वैज्ञानिक अनुमान है। हम अभी तक ये भी नहीं जान पाए कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कितना फैला हुआ है, परंतु विज्ञान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड से पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि समय का अस्तित्व भी नहीं था। और हो सकता है कि हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी ऐसे ब्रह्मांड से हुई हो जो पहले से ही अस्तित्व में हो, और हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म किसी मल्टीवर्स ब्रह्मांड से हुआ हो, यानी हमारा ब्रह्मांड किसी मल्टीवर्स ब्रह्मांड का रेती का कण हो सकता है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी मल्टीवर्स ब्रह्मांड से हुई है तो आखिर इन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति क्यों, कैसे और किस लिए हुई। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।